हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक पढ़ लिया है। आज जो हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं, 345 को 10 लाख से भाग दीजिए तथा परिणाम को मानक रूप में मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में व्यक्त कीजिए। ठीक है, मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म में हमको व्यक्त करने के लिए क्या करना होता है। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया होता है जैसे कि 345 है, उसको हमको भाग करना होगा 10 लाख से। ठीक है, तो यहाँ से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख से हमको भाग देना होगा। तो इसका हल हम करेंगे। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? मानक रूप में बदलने के लिए आपको इससे पिछला क्वेश्चन भी आप लोगों को पढ़ाया गया है, समझाया गया है, वहां पर भी आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हल करेंगे। दिया गया है, क्या दिया गया है कि 345 को हम लोग 10 लाख से भाग करेंगे। ठीक है, भाग देना है हमको। ठीक है, सबसे पहला हम काम क्या करेंगे, भाग दीजिए। यहाँ से भाग देने के लिए बोला गया है तो भाग हम देते हैं। अब हम जानते हैं कि अब हम क्या जानते हैं, जानते हैं कि 10 लाख मतलब 10 का पावर 6, 10 का पावर 6, और ये दोनों सेम चीज है। 10 लाख ऐसे भी लिखते हैं हम लोग, ऐसे भी लिखते हैं। 10 का पावर 6 भी हम लोग लिखेंगे तो 10 लाख ही होगा, है ना। अब हम क्या करेंगे, 345 को 10 का पावर 6 से हम लोग भाग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इस इतना 10 लाख का मतलब 10 का पावर 6 यहाँ पर उतार दिए हैं। यहाँ से 345 बटा 10 का पावर 6 होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसके आगे आते हैं, इसके आगे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले चरण एक में हम लोग क्या करेंगे, दशमलव में बदलना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको दशमलव में बदलेंगे। ठीक है, यहाँ पर है 345 बटा 10 का पावर 6 मतलब 0.0000345। ठीक है, मतलब इसको 3, 4, 5 पढ़ेंगे। कभी भी हम लोग दशमलव के बाद पूरा नहीं पढ़ते हैं। 0.0000345, है ना, इतना आएगा। जब आप इसको डिवाइड करोगे, दोनों को डिवाइड करोगे तो इतना आएगा। ठीक है, चरण एक क्लियर हो गया होगा। चरण दो में क्या है, मानक रूप मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, है ना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब मानक रूप होता है। मानक रूप क्या होता है, a गुना 10 का पावर n, a इंटू 10 टू द पावर n, जहां एक a क्या होगा, तो या तो एक हो सकता है या तो एक के बराबर भी हो सकता है, एक से ऊपर हो सकता है या तो एक हो सकता है। ठीक है, और 10 से आपका क्या होगा, नीचे होगा। ए का जो वैल्यू होगा, यहाँ पर जो ए का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे वो एक हो सकता है, एक से बड़ा हो सकता है, लेकिन 10 से छोटा होना चाहिए। एक या एक से बड़ा कौन कौन नंबर हो सकता है, एक हो सकता है, दो हो सकता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो ये नंबर हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको मानक रूप में बदलेंगे, मतलब इस नंबर को हम लोग मानक रूप में बदलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो होगा, यहाँ से पॉइंट को हटाएंगे, जब डिवाइड करेंगे तो 3.45, यहाँ पर अब पॉइंट मेरा आ गया 3.45, तो क्या होगा 10 टू द पावर -4 होगा। ठीक है, यहाँ से आप पॉइंट को हटाओगे, डिवाइड करोगे तो 10 का पावर जो होगा वो कितना हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 पॉइंट होगा ना। तो 4 में पावर जो होगा वो माइनस में आएगा, तो ये नीचे डिवाइड में चल जाएगा, इससे मेरा पावर जो होगा वो माइनस में होगा। तो जो अंतिम आंसर हुआ, जो मेरा फाइनल सॉल्यूशन हुआ, वो क्या हुआ कि जब हम 345 को 10 लाख से भागा करते हैं तो जो हमारा मानक रूप में बदलने के बाद आता है वो होता है 3.45 गुना 10 का पावर -4 होगा। ठीक है, ये मेरा मानक रूप में बदलेगा। तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है कि मानक रूप में बदलना है भाग दे करके, तो हम सिंपल तरीके से इसको डिवाइड करेंगे और उसको मानक रूप में हम लोग बदलेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे। मानक रूप का मतलब होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, तो ये चैप्टर एक्सरसाइज आपका 4.2 प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 था। इसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चन इसमें बच गया है, क्वेश्चन नंबर 6, वो भी हम लोग करेंगे इसके अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और जो भी आपके कांटेक्ट में होंगे उनको आप शेयर करो ताकि वो मेरे साथ जुड़ेंगे और बेहतर तरीके से
आपका मैथ्स पढ़ सकेंगे, सीख सकेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।